अ, चर्चा के आखिर में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और इसको मैं कंप्लेन के रूप में रख रहा हूं। माना कि संघ की प्रेरणा के कारण बहुत सारे कार्यकर्ता आप जैसे घर, परिवार, त्याग सबकी परिभाषाएं बनाते हैं, लेकिन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। वो ये है, मुझे पता लगा कि आपके मुख्यमंत्री निवास में आपके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है या नहीं रहेगा, बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ेंगे। मुझे ये एकदम, इससे मैं सहमत नहीं। ये आपकी बिल्कुल धन्यवाद, आपका अपना मत हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको इस ढंग से देखता हूँ कि जैसे मेरा बच्चा यहाँ भोपाल में पढ़ रहा है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, उसने MBBS कर लिया, वो PG करने आया है, MS कर रहा है। तो अब ये आप बताइए कि अगर उसको यहाँ के इस आबो हवा का असर पड़ेगा तो वो पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। तो अगर उसको ध्यान से पढ़ना है तो डॉक्टर के लिए PG की पढ़ाई तो और ज़्यादा गंभीरता के साथ पढ़ने की होती है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि उसको जब डिग्री पूरी करेगा उसके बाद उसकी लाइन में उसको विचार करना चाहिए जो कर। मैं इसके पहले मेरी बेटी यहाँ MBBS करके गई, वो भी भोपाल में ही पढ़ी। मैंने जब मैं उस समय उज्जैन विकास प्राधिकरण का पर्यटन विकास निगम का प्रदेश का अध्यक्ष था, बाद में मैं विधायक मंत्री बना, तब भी मैंने कहा बेटा तुमको हॉस्टल में पढ़ना है। तो बच्चे भी इस बात से सहमत है। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे परिवार में इस बात को लेकर के पॉजिटिव भाव है। जैसे मेरे बेटे का विवाह हुआ तो विवाह में अपने इस कैंपस में लाखों लोगों को लेकर क्यों शादी करना चाहिए, तो 100 लोग मिलकर भी तो शादी कर सकते हैं। तो प्रतिमान बनाना तो हमको ही, तो हमारा मन कड़क करना पड़ेगा। तो हम जब जितने इस पूरे बात को समझेंगे तो वो बात नीचे उतरेगी। ये थोड़ा ज़्यादा कड़क नहीं है, क्योंकि परिवार हमारे अस्तित्व का ही तो हिस्सा है। लेकिन परिवार को अंदर, परिवार को ही मानेंगे तो पूरा हमारा जो जवाबदारी है उसमें कहीं घालमेल हो जाए, डाइल्यूशन ना हो जाए। हाँ, उस भाव को बचा के चलना भी हमारी जवाबदारी है। जो जितना बड़ा बनता उतना उसको सावधानी रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।